कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। आज मैं धन्य हो गया, ऋषि का साप मेरे लिए वरदान हो गया। इन संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ था, एक एक संत का दर्शन मुश्किल से कर पाता आदमी जीवन में। आज सभी संत मेरे सामने आ गए हैं, अवश्य प्रभु की कृपा है। हे महात्माओं, आप बड़े मनीषी हो, बड़े भजन करने वाले हो। आपकी उम्र कितनी है? सतयुग के वशिष्ठ जी, यहाँ वशिष्ठ जी भी आए हैं, अत्रि ऋषि जो सतयुग के हैं, अभी तक तपस्या कर रहे हैं। हे महात्माओं, सब बैठे हो हजारों की संख्या में, एक प्रश्न है मेरा। बोले कौन सा? बोले महाराज ये बता दो, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब सबरे ऋषि विचार कर रहे हैं, क्या बताएं राजा को, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये ऋषिगण विचार कर रहे थे कि उसी क्षण कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेषः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। वो हजारों ऋषि ये विचार कर रहे हैं, राजा का प्रश्न है कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। विचार कर रहे थे, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसी समय उस संतों की मंडली के मध्य में भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी आए तो सबरे खड़े हो गए, सब ने खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किया है। अब ये सुखदेव जी कितने बड़े हैं मालूम है आपको? कितने बड़े हैं बताओ, पता हो तो। तम द्वेष्ट परसम सुकुमार पादः। श्री सुखदेव जी हैं मात्र 16 वर्ष के, और श्री सुखदेव जी परम दिगंबर हैं। सौनक ऋषि कहने लगे सूत जी से, बोले गुरुजी, अब इतने बड़े तेजस्वी महात्मा आए हैं, इतने हजारों ऋषि खड़े हो गए, तो इनके साथ तो पहले से ही भीड़ चल रही होगी। कोई तेजस्वी पुरुष होता है, कोई ज्यादा पहचान वाला हो जाता है ना। अब आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे कई लोग फेमस हो जाते हैं, तो हजारों लाखों लोग वैसे ही पड़े रहते हैं, धक्के मुक्के खाते रहते हैं। महाराज जी का बस दीदार हो जाए, महाराज जी का बस दर्शन मिल जाए, उसी से बस लाखों लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो महाराज जी यहाँ बड़ी इतने बड़े संत आ रहे होंगे, इतने बड़े आए होंगे, तो भीड़ भी बहुत होगी। बोले हाँ हत्ती, बहुत सी भीड़। किसकी भीड़ थी? बोले कुछ स्त्रियों की, कुछ बच्चों की। कुछ कह रहे थे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। कुछ पत्थर फेंक रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन बाबा को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही हजारों संत उठ करके खड़े हुए और राजा परीक्षित ने आगे बढ़ करके स्वागत किया, सब भाग गए वहां से। बोले राजा जिसका स्वागत कर रहा है वो तो कोई ना कोई तेजस्वी होगा ही। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम किया सुखदेव जी को, और प्रणाम करके विराजमान किया है।
ऋषियों ने कहा राजा अब समय मत बिताओ, अब तुम्हें कुछ मुक्ति ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, मुक्ति स्वयं चल करके तुम्हारे पास आई है। परीक्षित ने जो प्रश्न उन संतों से किया था वही सुखदेव जी से भी किया। गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य ह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, बस यही कहा। सुखदेव जी बोले राजा तुमने जो प्रश्न किया इसका उत्तर तो मैं 7 दिन में दे पाऊंगा आराम से। बोलो राधे राधे। इतना प्रिय ये प्रश्न लगा कि सुखदेव जी स्तुति करना भूल गए, मंगलाचरण करना भूल गए। जैसे कोई कथा शुरू की जाती है, जैसे हम लोग कथा शुरू करते हैं तो पहले देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं। सुखदेव जी ने कुछ नहीं किया, बोलना प्रारंभ कर दिया। राजा परीक्षित सुनो। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्पर। राजा तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, तुमने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए ये पूछा ना तुमने। पहली बात तो ये मुझे ये बताओ 8वां दिन किसी के पास है क्या? सभी संसार के मनुष्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो सबको 7 ही दिन में मरना है। 8वां किसी के पास नहीं है राजा। ये 7 का बड़ा महत्व है। हम आप सब जन्म ही 7 दिनों में लेते हैं, बड़े भी इन 7 दिन में होते हैं, खेलते भी इन 7 दिनों में हैं, पढ़ते भी इन 7 दिनों में, शादी विवाह भी 7 ही दिन में होता है, बच्चे भी इन्हीं 7 दिन में हो जाते हैं, फिर बच्चों के भी विवाह 7 दिन में ही हो जाते हैं, और बूढ़े होकर के जयराम जी की भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। है एक दिन जिस जवानी में इतरा करके चलते थे, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, इधर उधर टेढ़े नजर डाल करके और कंधों को मटका मटका करके चलते थे, वही समय व्यतीत हुआ और 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई और चले गए। काले काले बाल भी सफेद हो गए। बोलो राधे राधे। राजन जो अपना कल्याण नहीं चाहते उनको तो करने के लिए बहुत कुछ है कि अलपतो अवधि जीवन में, अलपतो अवधि जीवन में करवे को बहुत है, काह काह कीजिए पारना पुराणन को वेद हु को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। संसार में बहुत कुछ है कि काव्य की कला अनंत, काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, और राग तो रसीले रस कहां कहां पीजिए। बहुत कुछ है, पर लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, कि लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जीवन सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। राजन जो कल्याण नहीं चाहते उनके लिए सुनने के लिए तो हजारों कहानी किस्से चुटकुले भरे पड़े हुए हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। कि निद्रया ह्रियते नक्तम जवायेन चवावय, हमारी रात तो सोने में बीत जाती है और दिन चला जाता है गृहस्थी का काम धाम करने में। दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरने नवा, दिन चला जाता है कुटुंब के भरण पोषण में। बच्चे कहते हैं पिताजी हम खिलौना लेंगे, पत्नी कहती है सुनो जी हमको थोड़ी मायके में शादी है तो महंगी वाली साड़ी दिलवा दो,
और पैसा हो तो पॉकेट में ठीक है, नहीं तो कर्जा लेकर के दिलवाएंगे, पर दिलवाना पड़ेगी, नहीं तो रोटी भी मोटी मिलेगी। बोलो राधे राधे। है? बेचारा कहेगा अरे देवी खाना तो खिला दो, बोले तुमने साड़ी नहीं दिलाई तो अपने बना हाथ से बनाओ और खाओ, तो वो भी व्यवस्था करनी है। इसलिए दिन तो चला जाता है कमाई करने में और रात चली जाती है सोने में। राजन, इसलिए संसार के विषय को छोड़ करके जितना समय मिल जाए, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, जितना समय मिले उतना परमात्मा को याद जरूर करना चाहिए। क्यों? इसलिए अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या